ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड की इस खास पेशकश में। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनने वाले सैन्य धाम का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिलान्यास किया। यहां उन्होंने शहीदों की मिट्टी पर पुष्पांजलि अर्पित की और इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वीरों की ओर शौर्य साहस पराक्रम की भूमि है। उन्होंने कहा कि जो भी सैन्य धाम आएगा यहां से प्रेरणा लेकर ही जाएगा। इस दौरान उन्होंने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को भी याद किया। आपको बता दें कि यही शहीद सम्मान यात्रा का भी समापन हुआ और कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया और सैन्य धाम के मुख्य द्वार का नाम स्वर्गीय सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने का निर्णय भी लिया गया। और वहीं राजनाथ सिंह वरुण सिंह के निधन पर दुख जाहिर करते हुए भी नजर आए। लेकिन मैं समझता हूं कि दिसंबर के अंत तक अथवा जनवरी के मध्य तक बहुत सारे कुछ और महत्वपूर्ण फैसले अपने भूतपूर्व सैनिकों के लिए मैं करूंगा। अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में मैं इतना आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। पूर्व सैनिकों की पेंशन से जुड़े मामले पहले अटके भटके और लटके रहते थे, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि अब वह सब सारे पेंशन के मामले अब लटके अटके भटके नहीं रहेंगे, बल्कि एक डेडिकेटेड पेंशन ग्रीवांस सेल बना दिया गया है, जिसके माध्यम से 97% मामलों का सफलतापूर्वक अब निस्तारण भी हो रहा है। वैसे ही पूर्व सैनिकों के परिवारों को ईसीएचएस की सुविधा बड़े पैमाने पर बढ़ाई गई है और अब यह सुविधा वर्ल्ड वार सेकेंड के वेटरन्स, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स के साथ साथ शॉर्ट सर्विस कमीशन के अधिकारियों को भी दी जा रही है। और मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है कि हमारी उत्तराखंड की सरकार भी बहुत सारे कुछ ऐसे फैसले किए हैं हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए, और मैं मानता हूं कि यह तो सचमुच वीरों की धरती है, बहादुरों की धरती है, हमारे सेना के जवानों की धरती है। यह तो जिम्मेदारी बनती है यहाँ की सरकार की। यह सरकार उस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह करेगी। और मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि एनडीए की जो रिटर्न परीक्षा पास कर लेते हैं, ऐसे सारे लोगों को इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए उत्तराखंड की सरकार ने 50,000 रुपए की धनराशि देने का फैसला किया है। इसके लिए भी मैं उत्तराखंड की सरकार को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे यह भी बतलाया गया है कि उत्तराखंड की सरकार हल्द्वानी में पढ़ाई कर रहे सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रावास बनाने का भी फैसला लिया है और शायद जैसा मुझे बतलाया गया है कि वह छात्रावास बनना भी प्रारंभ हो गया है। इसके लिए भी मैं उत्तराखंड की सरकार और इसके मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। बहनों भाइयों, मैं इतना ही आपको कहना चाहूंगा, जितना बन सकेगा इस देश की सुरक्षा के लिए अपना योगदान देने वालों के साथ हमारी यह सरकार खड़ी रहेगी। सैनिक परिवारों के लिए, सैनिकों से यहां के पलायन को लेकर, यहां के रोजगार को लेकर मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि उनको श्रद्धांजलि देते हुए कि हमारी सरकार उनके सारे सपनों के अनुरूप उन सभी चीजों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। जनरल रावत जी आज हमारे बीच में नहीं है। उत्तराखंड की इस माटी के ऐसे हर एक लाल किले में कहना चाहता हूं कि खुद से ज्यादा जिसे इस देश से प्यार होता है, वर्दी पहने वही सीमा का पहरेदार होता है। दूर रहता है अपनों से, अपनों के लिए फौजी, सारा ही वतन उसका अपना परिवार होता है। आज का दिन बेहद खास दिन है। जिस भव्य और दिव्य देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत सैन्य धाम का देखा था, अब वो साकार होने जा रहा है। और मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जो कि सैनिकों के प्रति हमेशा ही संवेदनशील रहते हैं, और ऐसे स्थानों के प्रति मैं आपको भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये सैन्य धाम हमारी सरकार पूर्ण मनोयोग के साथ बनाएगी। जो काम आज आपके हाथों यहां पर प्रारंभ हुआ है, यह सैन्य धाम हमारे रणबांकुरों को एक श्रद्धांजलि मात्र नहीं है, बल्कि वो
यह वह स्थान है जहां देश भर के असंख्य युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए भी यह स्थान प्रेरित करेगा। राज्य के अमर शहीदों के आगमन से लाई गई पवित्र मिट्टी ने इस धाम की पवित्रता को और अधिक बढ़ा दिया है। इस स्मारक का एक एक कण आने वाली पीढ़ियों को हमारे वीर सैनिकों की अमर गाथा सुनाएगा। हमारी ये देवभूमि वीर भूमि के नाम से विख्यात है और हमारे प्रदेश के हजारों सैनिक आज भी देश की सेवा में तत्पर हैं। उत्तराखंड की भूमि ने एक से बढ़कर एक वीर सैनिक इस देश को दिए हैं, जिन्होंने हमेशा देश की आन बान शान के लिए काम किया है, भले ही इसके लिए उन्हें तिरंगे में ही लिपट कर क्यों ना आना पड़ा हो। राष्ट्र रक्षा के लिए हमारे इन सैनिकों ने कभी अपने प्राणों की परवाह नहीं की और भारत की आन बान शान को हमेशा बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी पार्टी के देश के वीर सैनिकों का सम्मान सदैव सर्वोच्च रहा है। मैं स्वयं एक सैनिक पुत्र होने के नाते मेरे पल प्रतिपल में कोशिश रहती है कैसे सैनिकों और उनके परिवारों को जीवन को और बेहतर बना पाए। सैन्य परिवार से आने के कारण ऐसे परिवारों का संघर्ष, उनके दुख दर्द को बेहतर तरीके से मैं समझ सकता हूं। कैसे एक सैनिक के माता पिता अपने बेटे के लौट कर आने का इंतजार करते हैं, कैसे उस वीर की अर्धांगिनी साथ न होकर भी उसके साथ बनी रहती है, कैसे सैनिकों के बच्चे अपने पिता से लिपटने, उनका दुलार पाने को व्याकुल रहते हैं। इसके बाद भी जो भी स्थिति होती है, चाहे जैसा मौसम होता हो, -डिग्री तापमान पर भी हमारे सैनिक पूरी कर्तव्य निष्ठा और दृढ़ता के साथ देश की रक्षा के लिए समर्पित रहते हैं। आज माननीय रक्षा मंत्री जी के हाथों आपका सम्मान हुआ और सच बताऊं तो आपका सबका सम्मान करके हम सब स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। तो इसी पर हमारे दो सहयोगी संजय पुंडेर और रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। रोहित, राजनाथ सिंह ने कहा कि जो भी यहाँ आएगा वो प्रेरणा लेकर जाएगा। हमने अपने दर्शकों को सुनवाया, राजनाथ सिंह ये कहते नजर आए। कैसा रहा पूरा कार्यक्रम, किस तरीके से सम्मानित किया गया उन वीर जवानों को? देखिए पूजा, पिछले एक महीने से शहीद सम्मान यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जा रही थी और समय समय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री भी इस यात्रा में शिरकत करते रहे हैं। और प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक जो भी भारतीय सेनाओं में जो शहीद जवान उत्तराखंड से रहे हैं, उनके घरों की आंगन की मिट्टी इस शहीद सम्मान यात्रा के दौरान इकट्ठा की गई और कलशों में उनको लाया गया। आज जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुनियाल गांव पहुंचे, जहां पर सैन्य धाम का उन्होंने शिलान्यास किया, तो शहीद सम्मान में जो कलशों में शहीदों की मिट्टी लाई गई है उनका उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद सैन्य धाम की जो आधारशिला है उसमें कलशों में जो ये मिट्टी थी इनको उसमें समाहित किया गया। और इसके साथ ही उनके साथ रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। और ऐसे 204 शहीदों के परिवारजनों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्मानित किया। और उसके साथ ही 10,000 करीब जो है पूर्व सैनिक भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। और इसके साथ ही अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें सैन्य धाम की, तो ये 50 बीघे में इसका पूरा क्षेत्रफल रहेगा और 63 करोड़ इसकी लागत रहेगी और 2 साल में ये बनकर तैयार हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद ही ड्रीम प्रोजेक्ट है और कई मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में जनसभाओं में इस बात बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। संजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, आज चलिए वीर जवानों को सम्मानित किया गया, तस्वीरें ऐसी सामने आई, लेकिन संजय कई बार ऐसे आरोप लगते आए हैं सरकार पर कि ऐसे दिन तो उनको याद किया जाता है, लेकिन जब परिवार वालों के लिए कुछ करना होता है सरकार बोल देती है कि हाँ वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाद में अचानक से उन परिवार वालों को भूल जाते हैं। तो ऐसे कई आरोप उन पर लगते हैं। तो आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है, क्या अब आगे ऐसा कुछ देखने को तो नहीं मिलेगा? बिल्कुल, कुछ उत्तराखंड भूमि भी कहा जाता है जो सरकारें लगातार ही जो सम्मान करती रहती है, वीरों का सम्मान करती रहती है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो विपक्ष लगातार लगाते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे दुख की घड़ी में वो वीर जवान याद आते हैं। हालांकि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है
उसका भी शिलान्यास हो गया है। तो कहीं ना कहीं वीरों के लिए ये बड़ा ही अहम दिन आज है। और जिस तरीके से पिछले 1 महीने से लगातार ही उत्तराखंड राज्य के सभी जनपदों में एक सम्मान। बिल्कुल संजय, तो एक तरीके से सैन्य धाम का शिलान्यास हो गया। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आपका रुख करेंगे। तो सैन्य धाम का आज शिलान्यास हुआ है और सीडीएस जनरल बिपिन रावत को भी उस दौरान याद किया गया, उनको भी सम्मानित किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं, एक और खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने एक बैठक का आयोजन किया और जिसमें उन्होंने सैन्य धाम के रूप में बनने जा रहे उत्तराखंड के 5वें धाम को लेकर चर्चा की। आपको बता दें कि 15 नवंबर 2021 से शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसके बाद देहरादून में आज शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया और इसके साथ ही सैन्य धाम शहीद द्वार का नाम स्वर्गीय सीडीएस बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। वहीं उत्तराखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। एक बार फिर से प्रदेश की सत्ता में वापसी को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। बीजेपी ने अपने आगामी कार्यक्रम भी तय कर लिए हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि 18 दिसंबर से गढ़वाल में बीजेपी विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, जिसका शुभारंभ हरिद्वार से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और उसका बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शुभारंभ करेंगे हरिद्वार में। तो संकल्प यात्रा, बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा काफी अहम है उत्तराखंड में, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव करीब हैं। ऐसे में उत्तराखंड में ये विजय संकल्प यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। एक जवाबदेह राजनीतिक दल है और निश्चित रूप से विधानसभा का चुनाव होने वाला है। बहुत जल्दी हमारे जो उत्तराखंड की जनता है उनको एक अवसर मिलने वाला है लोकतंत्र में कि उसको किसको चुने। इसी आधार पर हमारे राजनीतिक दल को 2014 और 2019 में केंद्र के अंदर उत्तराखंड की जनता ने आशीर्वाद के रूप में प्रचंड बहुमत दिया। 2017 में विधानसभा चुनाव में भी प्रचंड बहुमत दिया। हम उत्तराखंड की जनता के वहीं विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर उत्तराखंड बीजेपी नेता डॉक्टर विनोद आर्य को बीजेपी ओवैसी मोर्चा उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी बनाया गया है। हरिद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर विनोद आर्य को जिम्मेदारी मिलने के बाद उनका स्वागत किया और साथ ही इस दौरान डॉक्टर विनोद आर्य ने बीजेपी हाईकमान का धन्यवाद किया और कहा कि संगठन ने उन पर भरोसा जताया है और हाईकमान के भरोसे पर वो खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं देहरादून के परेड ग्राउंड में कांग्रेस विजय सम्मान रैली का आयोजन कर रही है, जिसमें राहुल गांधी शिरकत करेंगे और कांग्रेस विजय सम्मान रैली के जरिए चुनावी शंखनाद करेगी और साथ ही इसके बाद कवायद जो है वो तेज हो गई है। और वहीं हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह ने जायजा लिया है, वो आप देखिए सर। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की कल देहरादून में एक विशाल रैली है। विजय सम्मान रैली इसे नाम दिया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से युद्ध स्तर पर इस रैली को सफल बनाने को लेकर तैयारियां जोरों शोर पर चल रही हैं। क्रेन से तमाम उपकरण लगाए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि पीछे यहां 2 पांडाल बनाए गए हैं, जहां पर कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ जो नेता हैं इन पांडालों में बैठेंगे। सामने की ओर ये मंच बनाया गया है, आप देख सकते हैं काफ़ी विशाल मंच जो है बनाया गया है, ताकि जब राहुल गांधी आए तो कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हों, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, तमाम जो नेता आगामी 2022 के चुनाव को लेकर उत्तराखंड में युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, वो इस मंच पर समाहित हो सकें, सभी लोग बैठ सकें। काफ़ी विशाल मंच बनाया जा रहा है और कांग्रेस का पूरा प्रयास है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली देहरादून में इसी परेड ग्राउंड में हुई थी, तो कांग्रेस इससे बड़ी रैली करके दिखाना चाहती है। लिहाजा आप देख सकते हैं, ये मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं ये किस तरह से पूरे शहर भर में ये होल्डिंग्स लगाई गई हैं। विजय सम्मान रैली जिसमें राहुल गांधी हैं और साथ में उनकी जो दादी हैं
स्वर्गीय इंदिरा गांधी, उनकी तस्वीर अंकित की गई है इस पे। और सुबह 10:30 बजे ये रैली शुरू हो जाएगी। और कांग्रेस का पूरा प्रयास है कि उत्तराखंड के दूर दराज के पर्वतीय इलाकों से, तराई वाले इलाकों से, मैदानी वाले इलाकों से भारी से भारी संख्या में जनता राहुल गांधी को सुनने के लिए पहुंचे और प्रधानमंत्री से बड़ी रैली कांग्रेस कराने के फिराक में नजर आ रही है। न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से रोहित विक्रम सिंह। फिलहाल इस दौरान जालंधर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रैली कर रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पहुंच चुके हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला, आज रंग दे हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला। तो ये सीधी तस्वीरें जालंधर से थी, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रैली करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में तैयारियां जोरों शोरों से है। जहां कांग्रेस जनता से रायशुमारी के बाद अपना मैनिफेस्टो तैयार करने में लगी हुई है, वहीं कांग्रेस जनसंपर्क अभियान के जरिए 2022 विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कराना चाहती है। वहीं न्यूज इंडिया ने उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी से खास बातचीत की है, वो देखिए। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन महामंत्री मथुरा जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जोशी जी, 2022 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी की तरफ से भी लगातार युद्ध स्तर पर तैयारियां हो रही हैं, जनसंपर्क हो रहा है। कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति है इस बार? देखिए, कांग्रेस अपने तरीके से काम करने वाली पार्टी है और आप जानते हैं कि हमारा जो काम चल रहा है वो ग्रास रूट से काम चल रहा है। बूथ कमेटियों का सम्मेलन है, न्याय पंचायत स्तर पर सम्मेलन है, उसके बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मेलन है, फिर जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मेलन है, विभिन्न जनपदों में सम्मेलन है। ये सब कार्यक्रम संगठनात्मक रूप से चल रहा है और सबसे बड़ा काम ये चल रहा है कि बूथ कमेटियों को मजबूत करने का। हमारे लोग ज़्यादातर बूथ कमेटियों को मजबूत करने में लगे हुए हैं और बूथ स्तरीय सम्मेलन में हमारे हो रहे हैं और इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैनिफेस्टो को लेकर इस बार हमने देखा है कि 35 टीमें बनाई गई हैं। जनता से मैनिफेस्टो के कमेटी के जो टीमें हैं वो संपर्क कर रही हैं, फीडबैक ले रही है कि कैसा मैनिफेस्टो चाहिए। क्या रिस्पांस जनता के से मिल रहा है? मैनिफेस्टो में हमारा 3 तरीके से काम हो रहा है। हम जनपद स्तर पर भी कर रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर भी कर रहे हैं और प्रदेश स्तर पर भी कर रहे हैं। और मैनिफेस्टो में आम जनता की राय लेने के लिए भी हमने टीम बनाई है, प्रभारी बनाए हैं। जो सदस्य हैं हमारे प्रदेश स्तर के, जो मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर हैं, उनको हमने जिलों का अलॉटमेंट किया है। तो हमने बात की उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी से और साफ तौर पर आगामी 2022 के चुनाव में कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी, इन तमाम विजन को जोशी जी ने स्पष्ट किया। न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से रोहित विक्रम। तो मिशन उत्तराखंड में अब हर पार्टी जुट गई है और जीत का प्लान तैयार कर रही है।